सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। ये एगो साप्ताहिक कार्यक्रम है भोजपुरी चैनल पर, जहां पर ही हमने वेद के आधार पर जितना भी शिक्षा बा ओके तो सामने आनी ला जा और एगो सार्थक जीवन के निर्माण करे में हमने के प्रयास है। तो भाई बहन लोग, आज के कार्यक्रम में आप लोग के अभिवादन करते जा और आज के कार्यक्रम जोन बातें ओकर मेहमान हवन आचार्य सुनील जी, जोन आल हवन आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा से। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जितना दर्शक लोग बा उ लोगों के हमर नमस्ते। आज के कार्यक्रम में तोहरो अभिवादन करत है जा और जानत है जा कि वेद के आधार पर जुनहा सकब जागो सार्थक जीवन के निर्माण करे। पूर्व कार्यक्रम में ई पर चर्चा कर ले जा कि वेद कौन ची है, वेद के कितना विषय बातें, और देख ले जा कि वेद के आधार पर जितना कुछ हमने के जीवन के इर्द गिर्द नजर आवेला उ वेद में है। जोन साइंस है, जोन विज्ञान है, उ वेद में आवेला। यानी कि जितना कुछ भी हमने के सामने नजर आवेला उ वेद में है। और आज देखब जा कि ढेर कोई जोन बातें एक एगो चीज पर ज्यादा प्रकाश खोजत बन जा। आज हमने के स्टूडियो में चाहते एगो डाइटिशियन के बुलाए के, पर आज वेद के आधार पर देखब जा कि एगो सच्चा आहार जोन है उ कौन ची है और वेद में आहार के कौन महत्व दियल गल बाते। आचार्य जी तोहर से एगो बहुत साधारण कुछ सवाल पूछब कि जोन आहार है जेके अन्न बोलीला जा कौन ची है? अन्न सब प्राणी के अलग अलग है, लेकिन मनुष्य के जोन प्राणी है ओकर आहार निश्चित है, अर्थात जेकर से ग्रहण करला से तोहर स्वास्थ्य बनल रही और तोहर स्वास्थ्य कबो बिगड़ी नहीं। तो ई स्थिति में अन्न या आहार ओकरा बोल जाला जोन चीज़ हमनी के खाई योग्य पदार्थ है, जैसे कि दूध, दही, अन्न जोन अनाज उगाइला सन धरती से, और जितना सेगयाल है, जितना फल फूल है, सब आहार के अंतर्गत है। और ये सब सात्विक है और मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। पर सब कोई बोलेला कि जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे काहे? काहे कि हमने जोन चीज़ खाइला सन आयुर्वेद के अनुसार वो पचेला, और जब पच जाला तो वही एगो सूक्ष्म रूप धारण करेला और ओकरे से विचार उत्पन्न होला। बस कि जब एगो व्यक्ति नहीं खाई नहीं पीही तो ओकर शक्ति भी नहीं बनी। यानी कि बे भोजन हमनी जो के ना हाँ ऊर्जा पैदा हाँ करेला। ऊर्जा पैदा कैला में हमनी के जो पहला शक्ति है वो मन के अंदर में वो शक्तिवा प्रभावित होला, ओकर बाद में बुद्धि में प्रभावित होला, और संपूर्ण शरीर में हमनी के जो तंत्र है वो अनवा प्रभावित करेला। मान्य जाए कि एगो जहर ले लेप्सन तो औसने ही प्रभावित करी, परंतु नकारात्मक भाव से व्यक्ति परेशान हो जाए ओकर से। जैसे कोई लाधोग ले लेवेला, वो सोचता एगो आहार लेवाता, मैं हाउ ओकर लिए उचित आहार नहीं है, और वो अपन रास्ता से भटक जाला और ऐसा परिस्थिति में चलावेला जहाँ पर ओकरा जल्द से मृत्यु जोन है ओकरा परेला स्वीकार करे के, अर्थात मृत्यु कर सामने चलावेला। यानी कि उ चीजवा के दुष्प्रभाव ओकर शरीर में होवेला। बिल्कुल। अब बैठ के विचार करब जा, सोचब जा कि कौन आहार से हमनी के जोन बा सकारात्मकता मिलेला और कौन जोन अन्न है ओकर ग्रहण करला से जोन है उनके दुष्प्रभाव पड़ला, शरीर के अंत हो जाला। ये कैसे कैटेगरी से करब जा? देखा, एक है हमने के आहार के दृष्टि से हित आहार और अहित आहार, या आयुर्वेद के हिसाब से है। जितना हित आहार है, फल फूल दूध, ई जोन चीज़ एगो मनुष्य सकी पचा ले आराम से और ओकर से फायदा भी होई, और जोन चीज़ से ओकरा फायदा नहीं होता तो समझ लिए ओकर लिए अहित आहार है। चीनी ऐसे तो एक समय में ओकरा अमृत माना तरी जा, में एगो डायबिटीज पेशेंट के परेला होकर से मतलब कि दूर ही रहे के। और देखा थी जा कि आज जिन वैज्ञानिक लोग हवन जा बोलत हन जा कि 3 गो सफेद आहार जोन बा उ जहर के रूप में भी काम करेला। बिल्कुल एगो है बिल्कुल। नमक, एगो है शक्कर, एगो है चावल। हाँ,
और ओकर में सफेद आटा भी आटा चना जोड़ हाउ दीजिए। जैसे बोले आटा यानी कि सफेद जितना कुछ आटा। सफेद है। हाँ, त ई जितना चीज सफेद हमने के लौकेला उ एक प्रकार से समझला सैंतेचिक हो गल बा। मतलब कि ओकरा बिगाड़ के बनावल गल बा। और जोन चीज बिगाड़ के बना देवल जाला तो ओकर से बहुत बहुत हमने के परी सावधानी रहे के। और बिगड़ल चीज मतलब कि वो कृत्रिम चीज है। और जब उ कृत्रिम चीज हमने लेवत है सब अपन शरीर में, ओका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से पड़ जाला। जैसे कि आजकल हमने बोली आसन की फास्ट फूड, ये इनामुआ बहुत जोर शोर से सुनाई देवेला। भौतिक युग के सबसे महामंत्र बन गल बाते फास्ट फूड। फास्ट फूड, काहे कि लाइफ जोन बा जिंदगी हाँ, जोन बा इतना इतना फास्ट हो गल फास्ट बा जाता कि कि सब कुछ फास्ट लेवत है जा। हमनी के 1 मिनट मानिए जाए कि एगो भोजन भी करत है तो चल के भोजन कर ले जाते सा। भोजन तैयार करता था जल्दी जल्दी तैयार कर दा। और जैसे चाहेला हमनी के भोजन ग्रहण करे के तैयार करे के, हव परिस्थितिवा में नहीं गुजर करके हमनी के परता इतना ले अपन जीवन के शीघ्रता में बदले कि हमने अपन आप के अपन जीवन के मूल्य के जोन हा खोले जाते जा। अच्छा आचार्य जी, अभी जोन हा ई बात से शायद कुछ लोग जोन बा एकर समर्थन करी, कुछ लोग एकर समर्थन ना भी करियन जा। जब फास्ट फूड लवर्स लोग जोन बात है जोन प्रेम करलन जा फास्ट फूड से, अभी हमने के देखत हुए जा और शायद नाराज भी होन जा कि वो लोग की आलोचना करत है जा। नहीं, हमने के ई आलोचना नहीं बोला बा। हाँ, कि जोन फास्ट फूड है काहे वो अच्छा नहीं है। देखा ई एगो चीज अभी ग्रहण करवा मुख के लिए बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट है मुख के लिए। में ओकर परिणाम धीरे 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 बड़ा ही भयंकर होले जाला। काहे कि जब एकर पर निर्भर हो जापसन तो हमनी के अक्सर हर सप्ताह में 2-3 बार ये चीजवा खाई के लालायित हो जापसन। और जब वो चीजवा हमनी के अंदर जब पच जाला, ग्रहण हो जाला, तब ओकरे से देखबा वसा बनाता तो हर शरीर में एगो अजीब प्रकार के टॉक्सिन। जोन चर्बी है, जोन टॉक्सिन है, उ तो हर शरीर के ग्रसित कर ले जाला। और ऐसन स्थिति में एक दिन वो व्यक्ति बीमारी के शिकार हो जाला। और कितना कोई के देख लें जा कि जोन एकर पर निर्भर रहलन सा बहुत समय तक, वो लोग के परल बा आते अबूसे हो जाता। वो लोग के जोन मानिए जाए कि यकृत बा या जोन शरीर के अंदर में जितने भी अवयव है वो धीरे धीरे कबो खत्म काम, होता। हाँ, खत्म हो जाला, वो काम करला बंद कर देवेला। और जब व्यक्ति कोनो भी बीमार से ग्रसित हो जाला तब परेला ओकरा फिर से वही समझला प्रकृति की ओर लौटे के। तब जब बीमार व्यक्ति के देखबा तब ओकर आहार में नियंत्रण पहला करे के, रेजिम जे के बोलिया पहला जा। रेजिम करे के। और बहुत से ऐसा चीज है ओकरा मना हो जाला। बस कितना ले कंसोमे कर ले हवन सा, इतना ले वो चीजवा में जियल हवन सा कि एक्सेस ले लेले हवन एक्सेस ले हवन जा कि जब देखबा एगो समय आवता तो ओकर शरीर में एगो मोटापा चलावता, जेकरा हमनी ओबेस बोला सन। पर देखबा त फास्ट फूड बड़ी आचियाँ रहेला, देखबा त बड़ी दिल के लुभावेला। और जैसे ओकर स्वाद भी जैसे अजीनोमोटो तो सब डाल के खूबे उमें नमक डाल के या पता नहीं कौन कौन पदार्थ डाल के इतना अट्रैक्टिव कर देवलन जा कि व्यक्ति के परेला मन करला हवे खाए के। त काहे बस कि उ अपन एगो प्रवृत्ति बना लेले बा। जानेला ये प्रवृत्ति जब हमनी के एगो गलत प्रवृत्ति बना लेला सन तो ओकर से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकबा। काहे कि एगो व्यक्ति मानिए जाए कि उ शराब प्रतिदिन लेवाता आहार के रूप में, तो एगो ऐसन स्थिति चलावेला कि ओकर बिना वो जिए नहीं सकी। समझला ओकरा पंगु बना देले बा। अब उ ओकर बेकी है, मतलब कि अब ओकर बिना उ रह नहीं सकी। और परिस्थिति देखबा कि कोई लाधोग लेवता आज आहार के रूप में। कितना कोई जो नौजवान लोग हमन जा मादक द्रव्य में फंस गल हमन जा। कोई गांजा लेवता, कोई लाधोग सैंतेचिक। त ई बोल देवत हैं तो लोग के कि लाधोग सैंतेचिक ऐसा चीज है तैयार करल जाला। उ जब तैयार करके कोई के देबा और उ ओकर आदि हो जाए
तो याद रखिए कि ओकर निकले के रास्ता बहुत मुश्किल हो जाला, ओकर से अलग होई के रास्ता बहुत मुश्किल हो जाला। और आज जब हमनी कहूँ जाइला सन कोनो परिवार में एगो धार्मिक कार्य के निमित्त, त हमनी से बोलेलन सा कि लइकवा के कैसे बाहर निकलबा। त जानेला जब एगो कुसंस्कार धर लेवेला तो उ कुसंस्कार के निकाले के बहुत बहुत कठिन हो जाला। हम्म, और एगो व्यक्ति जोन मादक द्रव्य में खास करके लादोग सैंतेचिक में उ फंस गल बा, त माँ बाप नहीं सकेला निकाले। पर और आचार्य जी उस शायद पूरा परिवार जोन है, हम्म, समझ पूरा परिवार जो है खोखला हो जाला। पर शायद ऐसा एगो मंच नहीं बनल बा जहाँ पर ये लोग के समझाब जा कि सैंतेचिक कौन छिया। अभी सैंतेचिक जब बोलत जा तो धीरे के बनला कि एगो लाधोग है, लाधोग नहीं, सैंतेचिक के ओकर नाम ही है नकली। नकली। अब ओकर में जोन बात है, यदि आप रिसर्च करबा तो वैज्ञानिक लोग बोलेला कि जोन जहरीला गैस बात है, अब जोन मच्छर मक्खी मारे वाला दवाई बा ओकरो से तैयार करेला जा। ओकरो से तैयार, अब हाँ, जितना जहर बा ओकर से उ बनावल जाला। त ई ऑब्वियस है और क्रिस्टल क्लियर है, हाँ, ऐनक लेकर साफ बा कि बिल्कुल। ओकर सेवन से जोन है, जब एगो मक्खी मच्छर सकत होकर से मारे तो तोहरो शरीर की त मारत हो। हाँ, बिल्कुल। पर कुछ करते जा उ सब प्रचार करे खातिर। हाँ, देखा ई हमनी के जहाँ ले हो सकेला हमनी के समझाइला सन। हमनी के काम है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एगो लड़का के समझाई के। समझेलन जा। और जब देखब सन कठिन बा तो ओकर संस्था भी है, कई गो ऐसा संस्था है जोन की उ लोग के निकाले के प्रयास करेला। मैं ओकर में से समझ ल 100% में से समझिए कि 5% ही जोन है ओकर में सफलता प्राप्त करेलन सा। और नहीं तो व्यक्ति ओकर में जाला, निकलेला, फिर से जाला और अपन जीवन के बर्बाद कर देवेला और मृत्यु के ग्रास भी बन जाला। हम्म, लेकिन ई चीजवा संस्कार से ही एगो लड़का के सकबा शुरू ही में रोके। जब ओकरा एगो अच्छा संस्कार दे देला त लड़कवा कबो भी उ चीजवा स्वीकार नहीं करी। मैं जब ओकर में न कोई संस्कार बा, न ओकर मार्ग सही बा, उ नहीं जानता, जैसे चलाता उसे चलाता। जैसे कि एगो नाव ले लेबा और ओकरा ऐसे ही छोड़ देबा तो जहाँ हवा ठेली नाव हवजा जाए आपके और उ जाके नष्ट भ्रष्ट भी हो जाए, बस ओकर में कौतूहल नहीं बा। और जाके आके कोरल रीफ के साथ टकरा जाए टकरा और जाए नष्ट हो जाए। तो उ तो नष्ट हो जाए, जितना चीज बा उ सब बर्बाद हो जाए। पर आचार्य जी तौर से बिल्कुल सहमत है, लेकिन अभिभावक लोग से जोन बा, परिवार पेरेंट्स के बोला जा, जब ओके बोलबा कि लड़का के संस्कार नहीं दियल गल बाते तो ओकर लोग के पास एक एगो जवाब बा। समय जोन बा बहुत जल्दी भागता, भौतिक युग में जियत है जा, चाहेला पैसा अर्जित करे के, और वो पैसा जो है लड़का खातिर अर्जित करल जात बाते, वही से हमके समय नहीं मिलल लड़का के संस्कार दे के। अब जब संस्कार के बात करते जाए, वो भारी भरकम बम लगेला आज के युग में कि संस्कार कौन चाहिए। तौर से हम ये पूछब कि संस्कार हा का। देखिए सरल शब्द में जब हमने बोलत है सा कि एगो थाली बा, ओकर में भोजन परोसल जाता, त थालीवा के पहला साफ करे के। कतनम कुछो रही एक बार तो साफ चाहेला करे के, परिमार्जन है। संस्कार कोनो भारी चीज नहीं है। नहीं नहीं, हम बोलते हैं आज के युग में हाँ, जब कोई के बोलबा कि संस्कार, तो वो लोग सोचता है कि भारी भरकम बम फेंकत वो लोग पर। नहीं, संस्कार जो है व्यक्ति अर्थात तो हर लड़का के ओकरा अच्छा बनाई खुजत हुआ, और अच्छाई के रास्ता जो बा उ घर ही से बतावल जाला। और धीरे धीरे मान जाए कि हम बोलब कि कोई के कोनो व्यक्ति आए तो ओकरा नमस्ते करके ओकर स्वागत करे के, तो एगो संस्कार है। हाँ, आजकल एगो ऐसन व्यक्ति से मीठा बोली बोले के एगो संस्कार है। कोई आए ओकरा भगा दे के कोई संस्कार नहीं है। मैं जितना अच्छाई बा, समझिए कि तोहर शिष्टाचार से जितना चीज ओत प्रोत बा, उस सब संस्कार के अंतर्गत चलावता। शिष्ट आचरण ही संस्कार के फल है। और संस्कार कौन सी है कि परिमार्जित करे के, ओकरा शुद्ध करे के। और याद रखिए कि जैसे जैसे हमने समाज में पलीला सन, एगो परिवार में पलत हैं जा, तो कैसे एक दूसरे के आदर करे के, तो ये परेला सीखे के। और यदि बच्चा यही
हौजे चीजवा नहीं सकल बा सीखे, हाथ जोड़ के वो नमस्ते नहीं जनाता करे या कोई के सम्मान नहीं जनाता करे, तो समझिएगा कि हज्जे से तोहर संस्कार जो है प्रारंभ नहीं होल बा। शास्त्र में बोलल गल बा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यशो बलम। तो बोला था कि जो सम्मान है, अभिवादन के मतलब है कोनो प्रकार से आप सम्मान कर ला, एगो नमस्ते बोला मुख से, एगो सम्मान है। तो अभिवादन हैजे से हमनी के संस्कार शुरू होला। और जब ई व्यवहारिक संस्कार के बाद बोला था, तो अभिवादन शीलस्य अर्थात तोहर में हो विनम्रता, हो शीलतावा हो चाहना रहे के, तोहर में हो कठोरतावा नहीं चाहना रहे के। और कठोरतावा के दूर करे खातिर बार बार माता पिता बच्चा के चाहना समझाई के ओकरा। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। वृद्ध का मतलब ई है कि जो अनुभवी लोग है। वृद्ध के मतलब ई नहीं है जो बूढ़ा होगा। बूढ़ा हो गल उ नहीं है। मतलब कि वृद्ध के मतलब है ज्ञान वृद्ध, आयु में भी वृद्ध, और कोनो कार्य में उ ओकर भारी अनुभव बा। ओके, ट्रांसलेट करब जाए तो वृद्ध के मतलब है मैच्योर। चला, मतलब कि ओकर में इतना ले प्रौढ़ता चलाल बा, इतना मैच्योर हो गल बा कि ओकरा चाहला सम्मान दे के और ओकर से कुछ चाहला हासिल करे के। अब एगो अध्यापक अपन आप में ओकर अनुभव है, तब ना वो ज्ञान देवाता तोहरा। एगो गुरु अपन आप में अनुभवी है, तोहरा ज्ञान देवाता। माता पिता एगो अनुभव से गुजरल हवन जा, ओकर ज्ञान जोन बा बड़ा ही हमनी के लिए विचारणीय है। मैं एगो लड़का एगो देफो कर देला और माता पिता ओकर देफो में और मजाक उड़ावता। मान्य जाए कि कोई के सम्मान नहीं करलक और माता पिता हंसता, हौजा खुशी मनावता कि ओकर लड़का जोन बा एक जना के ओकर मान सम्मान नहीं करला। एगो गलती है, कोनो को गलती करता लड़का, तो ओकरा हौजे पर ही रोका और ओकरा समझावा कि हई चीजवा आगे जोन बा भविष्य में ओकरा दोहराई के नहीं। त्रुटि जोन है सबसे होला में हवे त्रुटि बा, वही से मनुष्य है जा। बस की मनुष्य ही सा त्रुटि होला और त्रुटि के सुधार होला। में एगो त्रुटि जब दूसरे त्रुटि तीसरे त्रुटि कर ले जात हुआ, एगया पर एगया कर ले जात हुआ, तो का होला। तो आज के युग में कोई नहीं गुम बेचारा जेकर सकब्जा अपन जीवन के त्रुटि के इफासे करे। तो हये बोली लासन कि हर एगो जहां पर एगो त्रुटि होता, तोहरा चाहेला अपन आप में कौन सी चीजें हो जाए कि एगो गलती करला और तोहर गलती के बताई के जे देखले बा तोहर गलती बा, उ जे तोहर गलती के बता देलक, चाहे वो तोहर मित्र होई, चाहे तोहर माता पिता होई या गुरु होई, जे उ चीजवा के अपन सुधार नहीं करला, उ लोग हमनी के गुम है। तो चला आज रियलिटी बचाई जा कि जब एगो व्यक्ति के बोलत हुआ कि तू एगो गलती करत हुआ, एगो एगया करत हुआ, वो सबसे पहला रिएक्शन व्यक्ति के ई है कि नहीं हम जन कर ली सही कर लिया, एगया नहीं कर ली। तो हाउ जन जिसे बोला जा किल्पाबिलिटी कैसे व्यक्ति में पैदा कर जा नहीं कि सचमुच में तोहर से गलती होल बा। हाँ, तो जानेला जे कोई भी गलती करेला शुरू में अपन गलती के नहीं मानेला। एगो चोर के भी चोर बोलबा ना तो वो बुरा मान जाला से गाड़ी तोरा उ सकी तक तोहर पर हावी हो जाई। बस की प्रथम स्थिति में मनोवैज्ञानिक और मानवीय स्थिति ऐसे बोलेला कि हमनी प्रथम स्थिति में कुछो नहीं स्वीकार करीला सन। काहे नहीं स्वीकार करीला सन? बस कि हमनी के अंदर में एगो अहम भाव है, उ खातिर नहीं स्वीकार में हवे व्यक्तिवा जब एगो एकांत में जाला अपन अहम भाव के एक बगल रख देवेला, तब बोलेला कि गलती हमर से होल बा और उ पछताई लगेला। और पश्चाताप जोन है एगो चिन्ह है तोहर गलती के पहचाने के। और कहते बोलल गल बा कि शास्त्र में कि एगो गलती के बाद दूसर गलती कर देला और दूसर गलती के बाद तीसर गलती कर देला, उ गलतीवा के सुधार नहीं करत हुआ, तो आगे चल करके वो अपराध हो जाला। और अपराध के बाद हवे चीजवा आउरू कोची ने कला तब पाप बन जाला।
अब बतावत हैं कि अपराध को चिहा हमनी समाज में या परिवार में एगो भारी गलती करते हैं सब भारी गलती तो ओकरा अपराध बोलब सन एगो फौस और कोनो भी तरीके से जोन चीज नई बा करे कि उ चीजवा हमनी करत है सब तो हमनी अज्ञानता के कारण ओकरा त्रुटि बोलब सन मैं एगो चीज जानत है सा या जानबूझ आधा के जानत करत है हई जा। सा या नहीं जानत है सा तो वो अपराध हो जाला। मैं जानबूझ के वो अपराध करबा जानबूझ के वो अपराध करबा तो ओकरा शास्त्र में बोलल गल बा प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा के मतलब कोनेसांस। जानबूझ के। हाँ जानबूझ के मतलब कि एगो अपराध जोन है बड़ा बड़ा अपराध कैसे होला अज्ञानता से नहीं होला। बड़ा बड़ा जोन अपराध है जोन प्लानिफाइड चीज है मतलब कि योजनाबद्ध जोन कार्य होता और उ नहीं छाबा तो उ कैसे होला उ होला प्रज्ञा से अर्थात तोहर इंटेलिजेंस से कॉन्शियस से उ तू जानत हुआ एगो अपराध है मैं करत हुआ तोहर खुद के लाभ के लिए। उदाहरण के लिए जब बोला कि भ्रष्टाचार हमें बोला कि जैसे खाया अन्न वैसे बने मन। अब चोरी के अन्न खात हुआ तो तोहर में कौन संस्कार बनी हवे गुण चोरी- आई तोहर में। हव हव गुणवा आई तोहर में अवगुण गुण तो नहीं बोलब अवगुणवा तोहर में आई तो एगो व्यक्ति मान्य जाए कि भ्रष्टाचार करता और तू हव व्यक्तिवा के समीप हवा थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ खाई के देवता तू खा लेवत हुआ तो तू तो नहीं जानत हुआ। मैं धीरे धीरे ओकर भीरी रहला से कौन चीज होला कि हव जोन अवगुणवा बा ओकर में तोहर पर आके घिरेला। अब तू भी खोजबा ओकरे लिखन धनी बने के भ्रष्टाचार से तो भ्रष्टाचार एगो प्रजा अपराध है और ये अपराधवा करीला सन अपन बुद्धिपूर्वक अर्थात बुद्धि से। तू जनबा कि है चीजवा ऐसे करब इतना है चीजवा छिपाब इतना है चीजवा हैजा करब इतना चीजवा हमार पोस्ट में डालब अच्छा किडोली में के मागुई बोलल जाला। एकरा मागुही करके हाँ। त जानेला हई जोन मागुई है त ढेर कोई करेला। मैं भ्रष्टाचार एकर से बड़ा अपराध है बस कि एकर में ऐसा एगो अपराध कर लेबा कि ढेर कोई नहीं देखेला। मैं याद रखिया कि एक तब भगवान देखा था पर मैं आज के ओकर से अधिक प्रज्ञावान ओकरा पकड़ लेवेला। पर आज पर जानत ही जा कि आज के युग में जोन बा लॉ ऑफ कर्मा जके बोला जा कर्म जोन बा ओकर जोन नियम लिखल गल बा बहुत साल पहले से हमनी के वेद में भी बा कि जन कर्म करबा ओसन फल मिलेला। पर आजकल के व्यक्ति जोन बा उ कर्म पर विश्वास नहीं करेला जैसे कि बोलेला कि उ ता लिखल बात है कि जैसन कर्म करबा ओसन फल मिलेला या अभी खाला पीला जीला मागुई करला कल खत्म हो जाए कहाँ जनबा कहाँ जात हुआ। पर हम ये बोलती कि जोन धारणा व्यक्ति लोग सोचेला कि आज जोन मन में आवता करला एकर जोन प्रभाव पड़े के बाद उ काज नहीं सचे के मरला के बाद पड़ी कि नहीं लेकिन जोन करे के बाद करला ये सही है। देखा जितना कर्म होला चाहे अच्छा करबा या बुरा करबा ओकर प्रभाव जीवन में पड़ेला निश्चित रूप से। तोहर हाथ बा जलाए खोजबा ताग में परी डालेगी तो तू जनबा कि अगवा थोड़ा जला देवता और तोहरा भयंकर परिणाम दे तो ये भी वो कर्म हो गल। अर्थात जानबूझ के जब हमने अपन हाथ एगो गर्म चीज में रखत है जा या आग में रखत है जा तो निश्चित रूप से कर्म सिद्धांत ये बोलेला कि ओकर परिणाम तोहरा पर भुगते के और आज नहीं तो काल। और मनुस्मृति में बोलल बा कि भ्रष्टाचार के चीज एगो कोइप्सों के चीज आज नहीं भुगतला तो 10 साल में हम सब चीज सूद समेत निकलेला। ये मनु महाराज के ओकर विधान है और हमनी के वेद भी बोलेला कि कोनो गो कर्म करला तो ओकर परिणाम से बचे नहीं सकबा। ओकर परिणाम अच्छा होई या बुरा होई परेला भुगते के पस की हई जोन संसार है ई कर्म प्रधान संसार है। एकर में मनबा नहीं मनबा कर्म तो चाहना करे के और जोन परिणाम निकली ओकरा चाहना स्वीकार करे के। जैसे बोला जहर के कर्म हम मारे के और जब जहर लेवत होता है तो मरबे करी तोहरा मरबे करी। और ई जैसे बोला जा कि हर एक्शन के रिएक्शन होएला हाँ। यानी कि एगो बुमरांग है हाँ। यानी कि जोन करत हुआ आज ओकर फल उ आई होला बा आई होला उ निश्चित है एकर से बचे नहीं सकबा। एकर से बचे नहीं समय सकबा। बहुत कमती बा सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गल बा तो और से ई पूछब कि आज के युग में आज के मनुष्य के
कौन प्रकार से सकब जा समझाए कि कर्म जो है ओकर फल मिलेला। देखा हमने यही सकब सन बोले कि कर्म हमने के जीवन का आधार है। पसी जब जन्म लेला सन त हमने सुनीला सन, देखिला सन और प्रयास करीला सन चले के। मैं एक कुछ नहीं चलीला सन, चले के ओकर समय है। हमनी के शुरू में दूध पर निर्भर होइला सन, बाद में ठोस आहार पर। तो बोले के मतलब ई है कि जब हिलना डुलना बा संसार चलता तो हमनी कर्म के बिना रह नहीं सकब सन। एक क्षण भी आज ले कोई कर्म के बिना रह नहीं सकी। और जोन कुछ देखा कर्म 3 गो प्रकार से होला, मनसा वाचा कर्मणा। अर्थात मन से जोन चीज सोचबा तो वो हो जाला, वचन से भी कर्म होला और हाथ पैर से भी कर्म होला। तो जब तक हमने जीवित हैं तो हमने कर्म के प्रभाव से बंधल हैं जा। अर्थात कर्म करके ही हमने के आगे बा बढ़े के। और संसार में जब हमने देखिला सन कि उदाहरण देवत हैं कि एगो व्यक्ति जब एगो बीज बोवेला तो ओकर में थोड़ा थोड़ा पानी पड़ेला डाले के, खाद पानी के बिना वो पन के नहीं सकी। तो एगो कर्म कर ली सा, बीज आरोपण होल और धीरे धीरे वही पौधा के रूप धारण होला, पौधा से वृक्ष बनेला। तो जब वृक्ष बन जाला तो ओकरा पानी नहीं देला सन, वो वृक्षवा अपन घासीन अपन जड़ खुद खोजेला, इतना ने नीचे चल जाला कि जब पानी ओकरा मिले लगेला तो हमनी के पानी दे की आवश्यकता नहीं है। तो कर्म जोन है भगवान जैसे हमनी के इस संसार में डाल देवेला तब बोलेला कि चले कि हमनी के आगे बढ़े के। और ये भी बोलेला कि हर एगो कदम जब हमनी के आगे बढ़ाप सन तो हर एगो चरण के ओकर एगो फल है। और फलवा सकेला हमनी के तुरंत नहीं मिली। मैं हमनी के देखिला सन कि हर एगो कर्म के परिणाम है। हमनी के अच्छा खापसन तो हमनी के स्वास्थ्य बनल रही, बुरा खापसन तो हमनी के स्वास्थ्य बिगड़ भी जाए। जहर लेपसन तो मर जापसन और अमृत लेपसन तो दीर्घ काल तक हमनी के जीवन बनल रहेला। ई कर्म के प्रभाव है। और आचार्य जी हमनी के घड़ी बोलता थे कि हमनी के कर्म जोन बातें है जे पर खत्म होता हाँ। और तोहर विचार बहुमूल्य रहल, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवत है। जा तोहरा धन्यवाद देवत है और एमबीसी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकगण यदि समय रहत तम आचार्य से पूछती कि जब ढेर कोई आज आम की गुठली बिया प्लाता थे और ओकर से इमली के प्रतीक्षा करत हो जाता, ई कैसे होवेला, एकर पर गहरा विचार तो लोग कर आवत जोन प्रोग्राम रही आचार्य से जरूर ई सवाल करब जा। और याद रख एगो चिड़ै जब अपन बच्चा के जन्म देवेला, उ अंडा में से बच्चा निकल जाला तो उ उड़े के तुरंत नहीं सिखेला। ओकर माँ जोन बा ओके पंख फैला के उड़ाई के सिखावेला और कब्बो कब्बो जब उ पंख ऐसे करेला तो उ गिर भी जाला। पर याद रख जोन तोहर बच्चा बा यदि तू ओके सिखेबा कौन प्रकार से उड़े के तो उही प्रकार के उड़ान भरी। और जब लइकवा के नहीं सिखैला कैसे उड़ान निमन से भरल जाला तो लइकवा गिरी तो तोहरा दुख होई। आज संस्कार बहुत जरूरी है। वेद के शिक्षा कार्यक्रम के दौरान ये सब सिखाए के कोशिश करते जा और जहां तक हमनी के जोन प्रयास बा सफल होई तो अपन जीवन के हमनी सार्थक मानव जा। तोहर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।